आदियोगी भगवान शिव के अनेक रहस्यों में से आज हम दूर हिमालय के शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित यमकेश्वर महादेव मंदिर के रहस्य के बारे में जानेंगे। यह मंदिर ऋषिकेश से 50 किलोमीटर दूर नीलकंठ कांडी मोटर मार्ग पर सतरुद्रा नामक नदी के किनारे स्थित है। यहाँ स्वयंभू लिंग की उत्पत्ति हुई है। पहले स्थान मिट्टी के नीचे अगोचर में था। एक वृद्ध द्वारा खेती करते हुए शिवलिंग दिखाई दिया। कुदाल लगने से इस पे दूध की नदियां बहने लगी। आश्चर्यचकित होकर वृद्ध ने यह बात गांव वालों को बताई। स्वप्न में भगवान शिव ने वृद्ध को कहा कि तुमने मेरे पुराने स्वरूप को छेड़ दिया है, इसको प्रतिष्ठित करके पुनर्स्थापित करें। गांव वालों ने मिलकर मंदिर का निर्माण किया। आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रचार हुआ है। कहा जाता है कि आज भी निसंतान दंपति द्वारा गढ़ स्थापित करने से निश्चित रूप से ही संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं यहीं के पंडितों से मंदिर के इतिहास के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश कुप्रति और आप देख रहे हैं नमस्ते योग नगरी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए करते हैं मंदिर के दर्शन। नमस्कार, सभी से बच्चों को नमस्कार। और आज हम आपको यमकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कुछ इसके इतिहास और इस मंदिर के महत्व के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैं पंडित सुधाकर बड़ोला इस मंदिर में सावन के महीने, माघ के महीने पूजा अर्चना करने आता रहता हूँ। हमारा नज़दीक में ही गांव है जहाँ से हम यहाँ पूजा करने आते हैं। यमकेश्वर महादेव उत्तराखंड में पौड़ी जनपद में जो है ऋषिकेश से 50 किलोमीटर के तकरीबन लगभग दूरी पर स्थित है। बहुत सुरम्य वातावरण, सतरुद्रा नदी के आसपास, सतरुद्रा नदी के ठीक किनारे यमकेश्वर महादेव की स्थापना हुई है। और यह जो है स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग की महत्ता इस अर्थ में यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ जो भी निसंतान दंपति होते हैं उनके घट स्थापन करने से तुरंत ही उनको जो है संतान की प्राप्ति होती है। यमकेश्वर शब्द से ही जैसा ज्ञात होता है कि यमराज के ईश्वर अर्थात यमराज को मुक्ति देने वाले ईश्वर भगवान रुद्र शंकर का वह रूप, जिस रूप से उन्होंने यमराज को और भगवान शिव के युद्ध में यमराज को उन्होंने जो है मुक्त किया। यमराज ने जब प्रार्थना की कि हे परमेश्वर अब मुझे छोड़ दो, हे कालों के काल महाकाल मुझे छोड़ दो। यह कथा शुरू होती है मार्कंडेय ऋषि के प्रसंग में, जो
भृंग श्रृडु नाम के तेजस्वी ऋषि थे, उनके पुत्र मार्कंडेय ऋषि हुए। उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, तो संतों ने साधुओं ने उनको वरदान दिया कि तुम्हें एक अल्पायु संतान की प्राप्ति होगी। अल्पायु संतान अर्थात जिसकी उम्र 16 वर्ष मात्र होगी, उसके बाद वह जो है यमराज उसके प्राण हर लेंगे। शृंगुकुंड ऋषि ने कहा कि ठीक है, मुझे ऐसी संतान प्राप्त हो जावे, मैं उसे संस्कार दूंगा, ज्ञान दूंगा। और मार्कंडेय संतान उनकी जो हुई, उस संतान ने क्या किया कि शिवजी की परम भक्ति की, शिवजी की उपासना की, आराधना की। और शिवजी की आराधना करने के बाद जब उसके 16 वर्ष पूरे हुए, यमराज उसके प्राण लेने आए, तो भगवान शिवलिंग को पकड़ करके, शिवजी को अपना आराध्य मान करके शिव की शरणों में अपना शरीर, तन, मन सब कुछ सौंप दिया। किसने? मार्कंडेय ऋषि ने। और मार्कंडेय ऋषि के प्राण हरने से यम भी घबरा गया, क्योंकि स्वयं शिव वहाँ पर उपस्थित हो गए। शिव जी ने कहा कि ये मेरा भक्त है, इसके प्राण हे यमराज तुम नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा ये विधि का विधान है। और इसी बात में यमराज और भगवान शिव के बीच में तकरार हो गई, जिससे यहाँ पर एक गांव है बगल में, उसे कहते हैं यमरारा, राड़ कहते हैं युद्ध के लिए। तो यमराज और शिव जी के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के कारण उस स्थान का नाम यमराड़ पड़ गया, दमराड़ा पड़ गया। और यमराज जब भगवान शिव से युद्ध करते करते, भगवान शिव से विवाद करते करते, तकरार करते करते परेशान हो गए, तब भगवान शिव को हाथ जोड़ करके कहा कि हे शिव जी, जो आपके भक्ति करेगा, जो इस यमकेश्वर महादेव का पूजन करेगा, मैं उस पर जो है नज़र नहीं डालूंगा, दृष्टि नहीं डालूंगा। इस प्रकार से यमकेश्वर अर्थात यमराज के पूजनीय ईश्वर के रूप में इस यमकेश्वर महादेव की पूजा की जाती है। और सभी प्रकार के मनोकामनाएं यहाँ सफल होती हैं। दूर दूर कोटद्वार से, ऋषिकेश से, देहरादून से, यहाँ तक कि दिल्ली से इत्यादि बड़े बड़े नगरों से यहाँ लोग आते हैं, जो लोग इसके महत्व को और इसकी महिमा को जानते हैं। श्रद्धापूर्वक जो भी भक्त यहाँ पूजन अर्चन करता है, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पंचकम श्रीमन्मानमंत्ररासेतिर्वन्दे गुरोर्मण्डलम् देवराज सेव्यमान पावनां निपङ्गजं व्यालयत्यसोऽमिन्द्रशेखरं समर्पयामि। घण्टाय नमः, घण्टस्तरुडाय नमः, आगमाकं च देवानां गणनाथं अधियजमानस्य भद्र तिलकं कुर्यात्। हरि ओम ओम दीर्घायुस्त औकते अनिता जस्मी चत्वाखानाम्यहम बड़ोला और मैं ग्राम सभा कांडी से आता हूँ। और यमकेश्वर महादेव जो है हमारा इष्ट देवता है। यहाँ हमारा ये पुरखों से का मंदिर है और सिद्धपीठ है। इसमें मार्कंडेय ऋषि जी का वर्णन आता है, जिन्होंने सप्तऋषि वो सप्तशती का वो किया था, जिसे हम दुर्गा सप्तशती कहते हैं, उसको लिखा था। और उसी से हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। और ये जो है मार्कंडेय ऋषि जी का जो है स्थान है। यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि ने जो तपस्या करी, उनकी अल्पायु थी। अल्पायु में उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या करी और उसके बाद में उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या करके भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया जो दीर्घायु का। और उन्होंने जब देखा तो उन्होंने यमराज जब वहाँ पे आया तो उन्होंने अपना सर्वस्व सीधा वो जो है शिवलिंग पे लिपट कर गए। भगवान को जब सर्वस्व अपने को वो समर्पण कर दिया तो ये उन्होंने जब जो यमराज को भगाया यहाँ से। तो यहाँ है आगे एक जिमराड़ी गदन है, ये गधेरा है एक जिमराड़ी, उस रास्ते से भगाया उन्होंने उसको भोलेनाथ ने। आगे जो है क्या कहते हैं, वहाँ से भगा करके उसको वो किया, यहाँ इसकी आयु बढ़ाई। और मार्कंडेय ऋषि जी ने उसके बाद में दुर्गा सप्तशती का आविष्कार किया। यही इतने हमको जानकारी है। जय भोलेनाथ, जय यमकेश्वर महादेव, जय उत्तराखंड। सर्वोपचारार्थी गंधाय क्षपाणि समर्पयामि। नमस्करोमि श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं